तो मेन लगन के विभिन्न भावों में हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। इस वीडियो में नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव जहां वृश्चिक राशि में आपके शनि स्थित होंगे, अगर यहां शनि स्थित है तो आपको शनि वास्तव में किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें दोनों ही भावों के स्वामी बनते हैं। यहाँ अगर शनि बैठते हैं तो मोस्टली आपकी अर्निंग्स या आपकी जो ट्रेवल है वो फॉरेन के साथ हो सकती है। आपको विदेश से ज़्यादा कॉन्टेक्ट बन सकते हैं। अब ये जो साइन है वो मंगल का साइन है। मंगल के साइन में या स्कॉर्पियो में जब भी शनि बैठेंगे तो यहाँ जातक काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा और वो अपने जीवन में हमेशा अपने विचारों को, अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करके रखेगा। इस प्रकार का जातक हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। वो अपनी एजुकेशन की वजह से अपना घर छोड़ सकता है या दूसरे कंट्री में सेटल हो सकता है। इस प्रकार का जातक हमेशा विदेश में या किसी दूसरे स्टेट में अपना बहुत बड़ा नेटवर्क भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ शनि के स्थित होते हुए जातक अपने विचारधारा पे या अपने विचारों पे हमेशा फोकस करेगा। वो किसी एक दार्शनिक विचारों जैसा व्यक्ति हो सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ शनि बैठे तो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते जातक के, कभी कभी उसका अपने गुरुजनों के साथ भी काफी मतभेद रहेगा। शनि की ये स्थिति लेकिन आपको जीवन में काफी प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित करेगी। यहाँ शनि आपको हार्डवर्किंग तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन जीवन में हमेशा नैतिकता के पथ पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार का जातक अगर उसके धर्म के खिलाफ या उसके रीति रिवाजों के खिलाफ कुछ भी होगा तो वो आवाज अवश्य ही उठाएगा। इस प्रकार से जातक हमेशा अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। अपने खुद के जीवन में वो बहुत ज़्यादा अनुशासित रहता है। और क्योंकि आप गुरु से संचालित होते हैं इसलिए गुरु की प्लेसमेंट या गुरु का जो संबंध है शनि से वो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ शनि बैठे हैं तो अब शनि पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी हो सकता है, जैसे कि दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा। जो भी ग्रह यहाँ युति कर रहे हैं शनि के साथ उनका प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा। यहाँ शनि आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी है। 11वें घर के स्वामी होने की वजह से आपका इनकम या आपके जो प्रोफेशन है उसका संबंध फॉरेन से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने शुरुआत में हायर स्टडीज की वजह से विदेश यात्रा की या फिर आप विदेश में सेटल हुए और बाद में आप विदेश में ही अच्छे से सेटल हो गए पूर्ण रूप से, या आपने पीआर वगैरह ले ली हो। तो मोस्टली इस प्रकार का जो शनि होगा छोटी आयु में या मिड एज में ही आपसे अपना जन्म स्थल छुड़वा देता है। इस प्रकार का शनि मोस्टली आपको दूर ही सक्सेस देगा, साथ साथ में आपको काफी मेहनती बनाएगा, काफी ईमानदार बनाएगा और हमेशा अपने कर्तव्यों को समझने वाला, अपनी ड्यूटीज को समझने वाला बनाएगा, जिससे आप हमेशा अपने कार्यों के प्रति और दूसरे लोगों के प्रति जिनके प्रति भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनके प्रति आप काफी रेस्पॉन्सिबल होंगे। इस प्रकार का जातक हमेशा स्टडी पर्पज से काफी सीरियस रहेगा। जीवन में वो काफी मेहनत करेगा और लाइफ में कोई ना कोई पर्पज हमेशा ही लेके चलेगा। अब यहाँ वृश्चिक राशि होने की वजह से कभी कभी आपको आत्म संयम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ मंगल का शनि से संबंध बन जाता है तो ये आपके रिश्तों के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन जातक को हायर स्टडीज में काफी मदद फिर भी मिल सकती है। तो यहाँ वृश्चिक राशि में शनि होते हुए आपको अपने डिसीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, अच्छे से डिसीजन लें, संयम के साथ चलें और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला करके आप चलें। यहाँ शनि के होने से जातक अक्सर बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करेगा। इवन वो काफी सारी धार्मिक यात्राएं भी कर सकता है। इस प्रकार का जातक हमेशा अपने पर्पस को लेके सीरियस होगा, अपनी स्टडीज को लेके बहुत सीरियस होगा। इसके अलावा जातक बहुत सारे अलग अलग विषयों में भी रुचि रखेगा। शनि का यहाँ होना बेसिकली आपको आपकी मेंटलिटी को काफी प्रभावित करता है और आपकी कार्य क्षमता को भी काफी प्रभावित करता है, लेकिन ये शनि आपको सक्षम बहुत ज्यादा बनाता है। आप लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क भी ले सकते हैं। शनि आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी होने की वजह से हो सकता है कि आपका विदेश में या किसी दूसरे स्टेट में अच्छा नेटवर्क हो अपने खुद के स्टेट की तुलना में या अपने जन्म स्थल की तुलना में। इस प्रकार का शनि थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ आपको बाद में आगे चलकर ज्यादा प्रोग्रेस देगा, लगभग आपकी 40 की एज या 45 की एज के बाद में। शनि की ये स्थिति दिखाती है कि जातक थोड़ा सा ज्यादा एग्रेशन में रहेगा कभी कभी, या उसका अगर कोई भी काम नहीं बनेगा तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी रहेगा। यहाँ शनि को अब किसी भी अन्य ग्रह से अगर हेल्प मिल रही हो तो आपके लिए स्टडीज वगैरह में काफी आसानी रहेगी। शनि यहाँ बैठे हैं तो वास्तव में स्टडी का भी आपका कोई पर्पज होगा ही होगा, साथ में आपको ज्ञान बहुत ज्यादा होगा। आप एक बहुत ही साधु संत जैसे व्यक्ति भी हो सकते हैं या एक बहुत ही दार्शनिक विचारों वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने कर्तव्य के आधार पर ही आप जीवन जिएंगे और जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है उनको पूरा करेंगे।
शनि आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में 9th हाउस के किसी भी पर्पज से आपका विदेश में सेटलमेंट होना या आपकी इनकम का विदेश से आना हो सकता है। शनि यहाँ सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके 11वें भाव पे। अब 11वें भाव के स्वामी वो खुद ही हैं, तो इस प्रकार का जो शनि है वो आपको आपके नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोगों को शामिल करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिनका कल्चर दूसरा है, जिनका धर्म कोई और है आपके धर्म की तुलना में, या जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक हैं, जो कोई दार्शनिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार के जो भी लोग आपने देखे हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार का शनि बहुत ज़्यादा लोगों से आपकी कनेक्टिविटी देगा और काफ़ी सारा ज्ञान भी आपको प्रोवाइड करेगा यहाँ होते हुए। अब शनि का यहाँ जो 11वें भाव पे दृष्टि पड़ रहा है उसका संबंध देखिए 11वें भाव से अपने ही घर से शनि का संबंध है, तो यहाँ आपको अपनी इनकम प्राप्त करने के लिए शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं अटकेगा, तो आपको पैसे कमाने के लिए काफ़ी रिस्क लेना पड़ सकता है। शनि यहाँ बैठे तो ज़्यादातर आप अपने घर परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ बेहतर संबंध देख पाएंगे। यहाँ शनि के होने से आपको शुरुआत में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है अपने प्रोफेशन वाइज, अपनी एजुकेशन वाइज, या जीवन में जो भी बाधाएं समस्याएं आती हैं उनके लिए। साथ ही आर्थिक रूप से भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। शनि आपके चार्ट में 12th लॉर्ड होने के केस में अब यहाँ शनि पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव, जैसे केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आप और ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे और 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। इसके साथ ही शनि का फिर दृष्टि पड़ेगा आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है वो काफी मामलों में इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। यहाँ जातक को शनि हर प्रकार से डेडिकेटेड बनाएंगे, जातक को उसकी क्षमताओं का एहसास करवाएंगे। साथ ही जातक मेहनती तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर वो अपने स्किल्स पे ध्यान दे, अपने आप को समय के साथ साथ इम्प्रूव करे और अच्छे से मेहनत करे, तो वो जातक कुछ भी कर सकता है। यानी जो भी पर्टिकुलर वो टारगेट लेके चलेगा अपने जीवन में वो उसका हासिल जरूर करेगा। इस प्रकार के जातक मोस्टली या तो विदेश सेटलमेंट से या किसी दूसरे स्टेट में सेटलमेंट से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ शनि की जो दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पे, उसकी वजह से शुरुआत से ही जातक बहुत मेहनती होगा। अपने हार्डवर्क के बल पे वो अपने जीवन में जो भी टारगेट चाहेगा अचीव करेगा। तो यहाँ पे किसी और से, किसी अपने रिश्तेदार से, किसी अपने भाई बहन से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। शनि की दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ रही है तो खुद को जानने, खुद को समझने में मदद मिलेगी। जीवन में कब कैसी रिस्क लेनी है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, इसको लेकर भी आप काफी सावधान रहेंगे। शनि की 3रे भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो जातक खुद की क्षमताओं को लेकर हमेशा काफी सीरियस रहेगा। खुद को समय पर वो इम्प्रूव करता रहेगा और समय के हिसाब से वो डिसीजन लेता रहेगा। तो यहाँ पे कब किस प्रकार से आपको फैसले लेने हैं, किस प्रकार से आपको रिएक्ट करना है, ये सब आपको यहाँ शनि दिखाई देने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे शनि का जो प्रयास है आपको बहुत ज्यादा रिजिड बनाना, आपको बहुत ज्यादा मेहनती बनाना है। शनि के इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपनी विचारधारा, अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमेशा ही चलेंगे और आप अपने कुछ पुराने ऐसे रूल्स हो सकते हैं आपके निजी जीवन के जिनको आप कभी भी भूलेंगे नहीं या कभी भी उनको फॉलो करना बंद नहीं करेंगे, और यही आपकी सक्सेस का एकमात्र राज रहेगा। शनि का 3रे भाव में दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा भाई बहनों से, रिश्तेदारों या पड़ोसियों से उतना अटैचमेंट नहीं देता या उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद भी कभी कभी करवा सकता है। शनि का फिर दृष्टि यहाँ से पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे शनि का दृष्टि पड़े तो हमेशा आपको यहाँ शनि प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। आपकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल रिस्क होगा, आपकी लाइफ में कोई रूटीन वाइज कोई समस्या होगी, आपके वर्क प्लेस पे अगर कोई समस्या होगी जैसे आपके बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ, तो वहां पर आपको शनि काफी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ का शनि अब आपको हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा अवेयर करेगा और आपको किसी भी प्रकार की किसी से शत्रुता हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया, उनसे दूर रखेगा। तो 6th हाउस से जुड़े मामलों में शनि आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ शनि के परिणाम रहेंगे। साथ में आपको शनि के साथ बैठे हुए ग्रह को जरूर देखना चाहिए और शनि के बिल्कुल ऑपोजिट यानी आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी शनि पर अवश्य ही अपना प्रभाव डालेगा, तो उस ग्रह पर भी आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए।